जय हिंद। मैं हूं प्रसाद वाईएसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर के के साथ यानी टॉपिक नंबर जे में हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से और पूरी अच्छी तरह से जाने थे धारिता के बारे में। उसी के साथ साथ रिलेटेड हम लोग के आता है एक गोलीय विलगित चालक की धारिता के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिस टॉपिक का नाम होता है के में जानते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास आप लोग को बहुत बेहतरीन तरह से आप लोग को कल समझ में आया था। उसी के साथ साथ आज की क्लास में हम लोग आए हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने वाले हैं। इस पर एक व्यंजक का सिद्ध होता है, उस व्यंजक को हम लोग सिद्ध करते हैं। आइए जानते हैं। तो विलगित गोलीय मतलब एक मतलब क्या होगा? गोला होगा, लेकिन कैसा होगा? चालक बोला है। चालक मतलब कंडक्टर, उस पर कोई आवेश स्थित हो सकता है और चल भी सकता है, उसी को बोलते हैं चालक बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि गोलीय चालक की बात करते हैं। मान लीजिए पर क्या एक गोला है, क्या है? एक गोला है ना। इस गोले की बात करते हैं। एक बिंदु हम लोग का जो होता है, एक बिंदु होता है ना, आर दूरी पर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे वो हम लोग? आर दूरी पर क्या बोलेंगे? ओहो हेलो आर दूरी पर मान लेते हैं। आर दूरी पर, किस पर? आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित होता है ना। इधर भी मान लेते हैं, इधर भी मान लेते हैं, इधर भी, यानी उसी आर दूरी पर बहुत सारे से विभव उत्पन्न होगा ना। तो हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं कि बाबा बबुआ बताओ कि जो विभव होता है, अगर पृष्ठ पर अगर विभव के मान होता है तो क्या होता है? समान होता है। समविभव पृष्ठ हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ, वही समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। जो बिंदु P होता है हम लोग का आर दूरी पर स्थित होता है। क्या होता है? आर दूरी पर हम लोग का स्थित होता है ना। क्या होता है? आर दूरी है, आर है। वही जो बोल रहे हैं कि जो समविभव पृष्ठ हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए गोलीय चालक तार है ना। ये जब गोलीय चालक तार है तब प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? आवेश स्थित होगा। ये पे क्या होगा? आवेश। तो यहाँ पे प्लस आवेश होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस आवेश। यहाँ भी हम लोग का प्लस आवेश, यहाँ भी हम लोग का प्लस आवेश, और यहाँ पे भी हम लोग का प्लस आवेश। इस बिंदु पर भी प्लस आवेश होगा, आवेश होगा। हम यही बता रहे हैं कि जब गोलीय चालक तार है तो इस पर आवेश का होगा, स्थित हो सकता, मतलब दौड़ भी सकता है। एक मतलब कि हम बता सकते हैं कि बताओ कि एक विभव से दूसरे विभव तक समविभव पृष्ठ के मान क्या होता है? शून्य होता है। पढ़ाए थे ना। मतलब कि एक विभव से दूसरे विभव तक जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। जब कार्य शून्य तो विभव भी शून्य, जब कार्य शून्य तो विभव भी शून्य। है समझ में? तो हम बताएंगे, मान लीजिए अगर बात करेंगे बाबा बताओ, अगर मान लेते हैं विभव यहाँ पे विभव भी है तो यहाँ पे विभव का मान क्या होगा? सामान्य होगा, एक दूसरे के क्या होगा? समान। यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान क्या होगा? समान होगा। हम बोले हैं कि माना कि आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसके प्रत्येक गोलीय चालक मतलब कि गोलीय चालक पर प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान क्या होता है? समान होता है। बोल सकते हैं। हाँ, आइए एक बार समझते हैं। जस्ट इमेजिन, देखो जस्ट इमेजिन बोलेंगे तो ध्यान से देखना होगा ना। जस्ट इमेजिन, देखो क्लास 12th वाले देखो, हम कहेंगे कि माना कि एक बात करेंगे, एक गोलीय चालक लेंगे। बोले एक गोलीय चालक आर दूरी पर एक बिंदु P होता है, मान लेते हैं। क्या है? बिंदु P। यहाँ पे अगर बात करें कि आवेश क्या है? Q है। आवेश क्या है? Q है। हम बोले कि बताओ वो यहाँ पे भी आवेश Q है, यहाँ पे भी आवेश Q है, यहाँ भी एक मतलब कि आवेश के मान क्या है? बराबर है इस गोलीय चालक पर। बताओ, जब आवेश समान है तो यहाँ पे विभव भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान क्या है? समान है। यानी प्रत्येक बिंदु पर हम लोग का विभव के मान जब समान है तो यहाँ पे ज्ञात करना क्या? हमको धारिता ज्ञात करना है। क्या है? धारिता। मतलब कि धारिता बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या निकलता है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि लिखेंगे ना। तो लिखेंगे कि माना कि एक आर दूरी पर, क्या लिखेंगे? माना कि एक आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक तार, बोल सकते हैं। माना कि आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक तार, जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश स्थित है, प्लस आवेश स्थित है, जिस पर विभव के मान क्या होता है? समान होता है। बोल सकते हैं माना कि आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक तार, बोल देंगे माना कि आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक तार आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक
तार जिसके प्रत्येक बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। क्या है? विभव हम लोग का क्या है जी? समान है। यानी प्रत्येक विभव पर क्या, प्रत्येक बिंदु पर विभव हम लोग का क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बताओ कि जब विभव समान है तो विभव के मान क्या निकलता है? 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट क्यू अपन क्या होता है? आर होता है ना। इसे समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग? 1 मान लेंगे। ठीक है, जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो इस पर क्या उत्पन्न हो रहा है हम लोग का? धारिता उत्पन्न हो रहा है। तो इस पर गोलीय चलक तार है। ये क्या है? जब गोलीय चलक तार की बात करते थे, गोलीय चलक तार पर धारिता उत्पन्न हो रहा है। कितना आवेश कितना संचित हो रहा है इस विभव पर, तो वही बात करेंगे धारिता। तो कहेंगे चालक तार की धारिता। क्या बोलेंगे? चालक तार की धारिता। बताओ धारिता क्या होता है? सी होता है, वही सी क्या आता है? सी ना। बात करते हैं वही सी जो बड़ा वाला सी था। क्या होता है? क्यू अपन प्रति एकांक विभव पर, यानी क्यू अपन क्या होगा? भी। बताओ बबुआ, हम कहेंगे कि समीकरण 1 से भी के मान रखने पर रख दें, अवश्य रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से भी का मान रखने पर लिख देंगे। समीकरण 1 से भी के मान रखने पर, तो भी के मान लिखेंगे नीचे, पूरा मान क्या होगा? नीचे आएगा। तो लिखेंगे सी बराबर क्यू अपन 1/4 पाई ऑप्शनल क्यू अपन आर, 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट क्यू अपन क्या होगा जी? क्यू अपन क्या होगा? आर। बबुआ बताओ, जब ये नीचे है तो पूछना तो हेकरा आवेशवा के नीचे क्या है? 1 है। तो पहला गुणे का 1 तल 2 ताला 3 ताला 4 ताला, मतलब कि नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, और नीचे वाला नीचे। बताओ सी बराबर क्या होगा? क्यू इंटू क्या होगा? 4 पाई ऑप्शनल नॉट गुणे क्या होगा? आर होगा। 1 ताला है, 2 ताला 3 ताला 4 ताला, क्योंकि नीचे वाला एक छिपा है क्यू के आवेश ना। तो लिखेंगे 1 गुणे क्या होगा? 1 गुणे क्या होगा? क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल। तो सी बराबर क्या आया? 4 पाई ऑप्शनल नॉट आर। निकल गया हम लोग का धारिता का मान। कितना निकला? 4 पाई ऑप्शनल नॉट आर। यानी इस पर धारिता कितना उत्पन्न हो रहा है? 4 पाई ऑप्शनल नॉट आर। ध्यान देना, ये अगर त्रिज्या कहीं देते था है कि देता है कि सी बराबर 4 पाई ऑप्शनल नॉट, कहीं बड़ा का आर देता है तो प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि आर मानने के फॉर्म में होगा। त्रिज्या अगर मान लीजिए बड़ा आर मान लिए तो बड़ा आर आएगा। अगर मान लेते हैं त्रिज्या ए, तो त्रिज्या क्या देगा? यहाँ पे ए क्या लिख देगा? सी बराबर क्या लिखेगा? 4 पाई ऑप्शनल नॉट क्या लिख देगा? ए। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होने का है, समझ में, कि अपने ऊपर रखेगा मान। ये तीनों में से कौन एगो रहेगा। ठीक है, तो आई होप लोग को समझ में आया होगा। कौन सा? टॉपिक नंबर के, यानी गोलीय चालक तार। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे कि बताओ, और मान बात करें कि अगर धारिता का अगर त्रिज्या बढ़ेगा, इस पर संधारित्र के मान का प्रभाव पड़ेगा। बताओ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ये तो सिद्ध हो गया होगा हम लोग का। और मान लीजिए बोले कि बताओ, अगर यहाँ पे सी है, अगर सी क्या है? आर प्रोपोर्शनल के क्या समानुपाती है? आर प्रोपोर्शनल के क्या है? समानुपाती है। एक मतलब अगर मान लेते हैं अगर सी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा,
अगर आर बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। अगर बात करते हैं अगर सी घट गया तो आर भी क्या होगा, आर भी क्या होगा, घटेगा। आर मतलब त्रिज्या, अगर कहीं त्रिज्या घट रहा है, अगर इसकी त्रिज्या घट रहा है तब क्या होगा, संधारित्र भी घटेगा, संधारित्र की मान भी क्या होगा, घटेगा। अगर वही बात करते हैं त्रिज्या अगर बढ़ रहा है तो संधारित्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। विभव के मान यानी कितना आवेश उस पर संचित हो रहा है, त्रिज्या बढ़ेगा तो संधारित्र बढ़ेगा। आया समझ में। अगर मान लेते हैं गोलीय चालक तार लेते हैं तो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो चालक तार क्या होगा, बड़ा होगा। जब चालक तार बड़ा होगा तो उस पर आवेश अधिक संचित होगा। जब आवेश संचित होगा अधिक, चालक तार की मतलब कि धारिता भी क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। आया समझ में। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको तो आयोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक नंबर के साथ। ठीक है, के बाद क्या आएगा, एल आएगा ना। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास को हम लोग एक एक क्लास को बाइलिंगुअल से हम लोग जानते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग एक समय ऐसा है कि पूरे फिजिक्स को हम लोग जीरो कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लास 12 की फिजिक्स को समाप्त करना संभव है समझ में। क्लास 12 की फिजिक्स को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर अच्छा लगे समझ में तो कमेंट में जरूर बताएं। बाय एस पी तरफ से नमस्कार। ठीक है।